Surf. Hello students, welcome to Science Surfers. Today we are going to start our chapter Microorganisms are friends or foes. What are microorganisms? Micro means very small. So the organism which are so small that they are not visible with naked eyes and are visible only under microscope are known as microorganism. ये microorganisms इतने small organisms हैं कि हम इनको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, right? So therefore they are known as microorganism. And there is a special branch of science that deal with the study of microorganisms that is known as microbiology. जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम लोग इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. एंड ल्यूवेनहॉक was the first person to see the microorganism as bacteria. सबसे पहला हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि रॉबर्ट हुक was the first scientist to observe a cell. और जो उसने सेल देखी थी वो डेड सेल देखी थी, कॉर्क की सेल्स. बट ल्यूवेनहॉक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट दैट who observed the very first living cell in the form of bacteria, right? So पहली living cell को देखने का जो क्रेडिट है वो जाता है A.V. ल्यूवेनहॉक और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. He was the first person to observe microorganisms, that is bacteria, under microscope. There are different type of microorganisms we see around us, and basically on the basis of their cell structure we can divide them into 4 groups, right? They are known as bacteria, fungi, protozoa and alga. So these are different categories. On the basis of their cell structure they are classified as bacteria, fungi, protozoans और algae. तो ये हमारी बेसिक ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. एंड इन दीज ग्रुप्स नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, राइट? देन वी हैव अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और आप इसको बहुत अच्छे से जान गए होंगे जिसका नाम है कोरोना. वी हैव सीन, वी हैव लिसन, पूरे वर्ल्ड में एक पैंडेमिक की फॉर्म में जिसने इतने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है. एंड इट इज नथिंग एल्स दैन दिस वायरस, राइट? और वायरस के बारे में खास बात क्या है? Why people are so scared of virus? Because सबसे बड़ा कैरेक्टर जो वायरस का है कि वायरस जब हमारे एनवायरनमेंट में है सो दे जस्ट अपीयर एज डेड. वो नॉन लिविंग है. वो सॉइल, डस्ट, सॉल्ट, शुगर इन सब मटेरियल की तरह हैं एंड वी कैन नॉट आइडेंटिफाई देम व्हेन दे आर इन द सराउंडिंग्स. बट एज दे एंटर इन द बॉडी ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म they just behave as living. बाहर हैं तो डेड है, नॉन लिविंग है, और जैसे वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर हुए उनकी एक लाइफ स्टार्ट हो जाती है. दे स्टार्ट ग्रोइंग, दे मल्टीप्लाई इनसाइड दैट ऑर्गेनिज्म, अपने जैसे और प्रोड्यूस करते हैं. एंड देयरफॉर द लिविंग और नॉन लिविंग के बीच बॉर्डर लाइन पे हम लोग वायरस को प्लेस करते हैं. सो वायरस आर नोन as the borderline between living and non-living. ना हम उनको लिविंग की कैटेगरी में डालते हैं और ना ही नॉन लिविंग में, ठीक है? बिकॉज उनके बाहर एनवायरनमेंट में अगर हैं तो हम उनको शुगर सॉल्ट की तरह क्रिस्टलाइज कर सकते हैं. वी कैन कीप देम फॉर लॉन्ग टाइम. उनको स्टोर किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है. बट वेन एवर दे फाइंड सम सुटेबल होस्ट in the form of plant, animal, even they can infect a bacteria, right? Then they become living. Therefore virus are very unique. मतलब बिल्कुल अपने ही different kind का organism है ये, ठीक है?
So this is known as microorganisms, that is virus. Clear? Where do microorganisms live? अब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर इतने स्मॉल हैं तो क्या हम उन्हें ना तो नेकेड आई से देख पाते हैं, तो वो प्रेजेंट कहाँ हैं, राइट? सो माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ. वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये नहीं है? दिस इज नन दिस, राइट? तो ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट चाहे वो आइस कोल्ड वाटर का हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, ड्राई मार्शी और सेलाइन एरियाज हो, सॉइल में है, ओशन फ्लोर, एटमॉस्फेयर में, डीप इनसाइड रॉक्स, अर्थ क्रस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, right? So they are present in every part of the environment. You won't believe, even they are present in the body of humans, plants and animals. Our mouth, throat, nose, alimentary canal, हमारा बॉडी का स्किन, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है? दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ. वो हर जगह प्रेजेंट है, अर्थ में, एयर में, वाटर में, डीप ओशंस में. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एवरीवेयर. दिस पिक्चर वी कैन सी क्लियरली. दिस शोज दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, देखो हमारी बॉडी में अगर हम इनका काउंट देखें, दिस पिक्चर इज गिवन इन योर बुक दैट हैंड्स 100 to 1000 बैक्टीरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया के हिसाब से उसने डिवाइड किया कि कहाँ पर कितने हैं. हमारे फोर हेड में 10,000 to 1 लाख बैक्टीरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर. हमारी आर्म पिट में, राइट, इन आर सलाइवा, माउथ में यानी, राइट, ह्यूमन फीसेस हैव गॉट दिस टाइप ऑफ नोज. सो कौन सा बॉडी का पार्ट है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है? सो वी कैन से दैट दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइव्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे help in the decomposition process in maintaining biogeochemical cycles that we studied in junior classes. नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कहीं ना कहीं ये हमारे बैक्टीरिया भी इन साइकिल्स को अर्थ पर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. दे आर यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड इन मेनी वेज दैट विल डिस्कस लेटर, एंड सम ऑफ देम आर हार्मफुल टू, right? They may cause many type of diseases and they may spoil food. So therefore, because they are useful, so we call them as our friends. Because they are harmful, so we call them our foes. So microorganisms are our friends as well as foes, right? Microorganisms are friendly to us in many ways. The very first use of microorganism is in the food. The curd and cheese formation, there is a special bacteria called lactobacillus that helps in the formation of curd. अगर उसको suitable temperature मिले, then it quickly multiplies in the milk and convert it into curd. And certain other bacteria and fungi that are used to make cheese. Okay? Then fermentation process in bakery. Now what is fermentation? हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट, राइट, दैट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, राइट, एंड इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज इथेनॉल, राइट. सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इनकी यीस्ट में प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से we use that yeast in the making of idli, dosa etc. because ये जो गैस हमारे डो में जब बनती है, then it makes that batter fluffy and soft. So this process is known as fermentation, right? और इसी fermentation में एक जो second product निकलता है हमारा, that is alcohol, and it is used in alcoholic beverages. So microorganisms, they are used in the manufacture of alcohol, wine, acetic acid etc. And certain fungi like yeast, they convert natural sugar present in cereals and fruit juices into alcohol. और उस alcohol को हम use करते हैं अपनी कई तरह की
अल्कोहल, वाइन, विस्की और हार्ड ड्रिंक्स बनाने में. सिमिलरली वी यूज़ किचन, हमारा एक लिक्विड किचन में हमारा केमिकल यूज़ करते हैं, दैट इज़ विनेगर, सिरका. दैट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? There are also other uses of them in the form of cleaning of the environment. The very first is the sewage treatment, right? Some bacteria, they are used in the biological treatment of sewage. जो हमारा ड्रेन्स का वेस्ट में जो वेस्ट वाटर हमारा यूज़ होके निकलता है, दैट इज़ नोन एज सीवेज. और उस सीवेज को क्लीन करने के लिए हम लोग जो प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं उसमें भी हमारे बैक्टीरिया का यूज़ होता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज बायो ऑगमेंटेशन. क्लियर? सो ट्रीटमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज नोन एज बायो ऑगमेंटेशन. और यहाँ पर हेल्प कौन कर रहा है? हमारे बैक्टीरिया, राइट? सो दे आर यूजफुल इन सीवेज ट्रीटमेंट. Then there are many bacteria or certain fungi which are helpful in human health, right? The very first is the alimentary canal of some animals. There present some bacteria which help in the digestion and absorption of food, and they make the bowel movement better. Second, certain microorganisms, they are used in the production of antibiotics. Now, what are antibiotics? Antibiotics are the chemicals that are used to kill the harmful microorganism. जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करने के लिए हम जो केमिकल्स यूज करते हैं उनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स. और एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगस. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनने वाली एक बहुत हमारे पास कॉमन एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, and it is prepared from a fungus Penicillium notatum, right? The very next use of microorganism is to increase the immunity of the body. Immunity क्या होता है? Ability to fight disease, जहाँ पर हम लोग डिसीजेस से फाइट करने की एबिलिटी होती है बॉडी में. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको डेड फॉर्म में हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है. यू हैव हर्ड अबाउट द पॉलीड्रॉप्स दैट चिल्ड्रन आर टेकिंग अप टू द एज ऑफ 6, राइट? सो व्हाट डू दिस वैक्सीन डू? एंड दिस डेड फॉर्म ऑफ जर्म दैट इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी मे बी ओरली, मुंह से ओरल ड्रॉप्स की फॉर्म में, और थ्रू इंजेक्शंस, राइट? दैट इज नोन एज इनॉक्यूलेशन. तो उस प्रोसेसिंग से हम इन डेड जर्म्स को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो हमारी बॉडी में स्पेशल प्रोटीन्स डेवलप करती हैं जो उसको डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ दे इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी. सो ह्यूमन हेल्थ में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? थैंक यू. Please like, share and subscribe.